हेलो एवरीवन, सभी का आदर्श कैल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों बात करेंगे जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको संस्कृत से डर लगता है, तो आखिरकार संस्कृत में 30 में से 30 नंबर कैसे लेकर के आए उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को कंप्लीट देखना। और हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी संस्कृत से डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपी टेट में आपके क्या है 5 विषय आती हैं। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल में 1 to 5, जिसमें दोस्तों आपकी सीडीपी होती है, ठीक है, आपकी हिंदी होती है, और जिसमें दोस्तों आपकी संस्कृत या इंग्लिश और पर्यावरण अध्ययन और मैथ, जिसमें से दोस्तों संस्कृत से हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को बहुत डर लगता है। और इधर बात करते हैं आपके जो है जूनियर स्तर की, तो जूनियर स्तर में भी दोस्तों आपका देखो सीडीपी आती है, बाल विकास, ठीक है, आपकी हिंदी आती है, आपकी संस्कृत और इंग्लिश आती है, जिसमें से आपको एक लेनी होती है, और एसएसटी आती है। तो दोस्तों देखिए, आपको अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप जूनियर वाले की तैयारी कीजिए, ठीक है। और जूनियर वाले की जब तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपका प्राथमिक लेवल की तैयारी तो हो ही जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों देखिए, उसमें जो बाल विकास होता है तो उसमें यानी कि प्राथमिक स्तर में और आपका जूनियर स्तर में दोनों का ही कैसा होता है, सेम होता है। यानी कि प्राथमिक स्तर में थोड़ा सा कम लेवल पर पूछा जाता है और आपका जूनियर स्तर पर थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन होता दोनों एक से ही है। दोनों के लिए तैयारी एक सी करनी होती है। तो इसलिए आप लोग देखो सीडीपी की तैयारी कर लीजिए, इसमें प्राथमिक और आपका उच्च प्राथमिक दोनों निकल जाएंगे। हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो दोनों में सेम आती है, और संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो दोनों में सेम होती है। तो इसलिए दोस्तों आप 90 नंबर आसानी से लेकर के आ सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, तैयारी। तो बात कर रहे थे आपके संस्कृत की कि आखिरकार संस्कृत में कैसे नंबर हम लेकर के आए। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत जो है बिल्कुल हिंदी की तरह होती है, समझने का फेर है। तो आपको दोस्तों संस्कृत की संपूर्ण तैयारी आपके चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों देखिए, संस्कृत की तैयारी हो या आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की संपूर्ण तैयारी कर रहे हो, तो आप दोस्तों इस तरीके का सिलेबस डाउनलोड जरूर करना, ठीक है, प्राथमिक लेवल का और उच्च प्राथमिक लेवल का, ठीक है, इस तरीके का आपको करना है ये। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो इसमें जो भी आपके कंटेंट दिए हैं वो आपको क्लियर करने हैं, जो भी टॉपिक हैं। तो जिस तरीके की बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो इसमें देखिए आपको क्या है, इसमें एक पैराग्राफ आता है, गद्यांश और पद्यांश आता है, ये आपको पता ही है। अव्यय को पढ़ना है, आपके समास हैं, लिंग हैं, उपसर्ग हैं, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, और आपके रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जो भी हैं ये सभी, ऋकारांत, उकारांत, और आपकी जो है गिनतियां हैं संस्कृत में, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं, ये सभी आपकी किस में आती हैं, आपकी दोस्तों आती हैं संस्कृत में, ठीक है। परिवार, निवेश, ये सब कुछ आता है, जानवरों के नाम। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल संस्कृत से डरना नहीं है, बहुत ही सरल आती है यूपी टेट में। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने संस्कृत से ही किया है, जितनी भी की है, तो मुझे डर नहीं लगता है। तो जिनको डर लगता है तो उन्हें डर बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस निकालिए और सिलेबस के आधार पर आप तैयारी कीजिए। और इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर तुम प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो 1 to 5, यानी कि 1 से तो स्टार्ट नहीं है, 3, 4, 5, ये तीनों किताबें से आप लोग पढ़ सकते हैं। और कौन सी जो है आपकी प्राइमरी लेवल वाली, यूपी प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वहाँ से किताब ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगी। और 6 to 8 की आप संस्कृत पढ़ लीजिए। और आप पर टाइम नहीं है तो आपको दोस्तों आपके चैनल पर तैयारी कराई जाएगी, तो आपको बिल्कुल संस्कृत से नहीं डरना है। किस तरीके के प्रश्न आते हैं ये सभी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का सिलेबस डाउनलोड करना है। आप जितने भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में सिलेबस जरूर होना चाहिए। और दोस्तों एक किताब सब पर भारी, यानी कि आप लोग कहीं से भी पढ़ें लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि अपने नोट्स क्या एक बनते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 बन जाएंगे आपके, जो भी है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, आपकी सीडीपी है, और आपका क्या है, आपका पर्यावरण अध्ययन है और मैथ है। तो आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो, जो भी कठिन लग रहा है तो उसे लिख लीजिए, क्योंकि बार बार फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको संस्कृत की तैयारी इसी तरीके से करनी होगी और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस किसी भावी अध्यापक और अध्यापिका को डर लगता है का संस्कृत से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना दोस्तों, आपकी समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।